मैं सतवीर नागर, ट्राई सिटी टुडे के लिए। आज हम इस वीडियो में जिस विषय पर बात करेंगे वो है 5% आबादी प्लॉट। यह किसानों को किस लिए दिया जाता है, इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है, बाहरी लोगों को ये खरीदने चाहिए या नहीं खरीदने चाहिए, इसमें फर्जीवाड़ा कैसे हो सकता है, इससे बचने के क्या तरीके हैं, आज हम विस्तार से इन बिंदुओं पर जानकारी देंगे। वर्ष 1997 में जब न्यू हॉलैंड कंपनी के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण जमीन अधिग्रहण कर रहा था तो उस समय मुआवजे की दरें मात्र 39 रुपये वर्ग मीटर थी। किसानों ने इसको लेकर लंबा आंदोलन चलाया। मुआवजे की दरें सरकार ने 160 रुपये प्रति वर्ग मीटर कर दी और साथ ही उन्हें 10% आबादी प्लॉट देने का प्रावधान भी कर दिया। अर्थात जिस किसान की जितनी जमीन जाती है उसका 10% किसान को आबादी के लिए विकसित करके दिया जाएगा। यह पॉलिसी बना दी गई। लेकिन तत्कालीन अफसरों ने चालाकी बरतते हुए इस पॉलिसी में 10 से घटाकर उसको 5 कर दिया और 5% अफसरों ने माना कि हम जो सड़कें और पार्क आदि में खर्च करते हैं ये जमीन उसमें चली जाती है। वर्ष 2004 में जब मुलायम सिंह की सरकार आई तो उसने यह प्रतिशत ग्रेटर नोएडा में 5 से बढ़ाकर 6 कर दिया, लेकिन नोएडा में 5 ही रहा। यमुना प्राधिकरण ने जब जमीन अधिग्रहण शुरू की तो उन्होंने आबादी के लिए किसानों को आवंटित किए जाने वाला प्लॉट कुल जमीन का 7% कर दिया। लेकिन तीनों ही जगह इसकी एक लिमिट रखी गई। आवंटन के लिए न्यूनतम लिमिट 120 वर्ग मीटर रखी गई और अधिकतम 2500 वर्ग मीटर निर्धारित की गई। किसी किसान की 100 मीटर जमीन भी अगर जाएगी तो उसको प्राधिकरण 120 वर्ग मीटर का कम से कम प्लॉट आवंटित करेगा और अगर उसकी 60, 70, 80 बीघा भी जमीन जाएगी तो भी उसको अधिकतम एक नाम पर 2500 वर्ग मीटर ही मिलेगा। आवंटन के लिए पॉलिसी में एक खास पात्रता यह निर्धारित की गई कि जिस किसान को यह प्लॉट आवंटित किया जाएगा वो प्राधिकरण क्षेत्र का मूल निवासी होना चाहिए और उसके या उसके पूर्वजों के नाम उक्त जमीन प्राधिकरण की स्थापना से पहले होनी चाहिए। प्राधिकरणों ने किसानों को इन प्लॉटों की बिक्री की भी छूट दी हुई है। ये प्लॉट 3 स्तर पर बेचे जा सकते हैं। सबसे पहले नक्शा 11 की मार्फत, दूसरा आवंटन के बाद और तीसरा स्तर है किसान को प्लॉट आवंटन होने और पोजीशन होने के बाद। लेकिन पिछले कुछ दिनों से देखने को आ रहा है कि इन प्लॉटों की बिक्री में कई तरीके से फर्जीवाड़ा भी किया जा रहा है। जैसे जो नक्शा 11 पर प्लॉट बेचे जाते हैं, खरीदार उनकी जीपीए प्लस विल प्लस एग्रीमेंट करा लिया करता था, लेकिन कई वर्षों से प्राधिकरणों ने इन जीपीए को मानने से इनकार कर दिया है। अब खरीदार संतुष्ट है कि उसके पास ओरिजिनल दस्तावेज है, लेकिन प्राधिकरण क्योंकि उन्हें मानेगा नहीं, लिहाजा विक्रेता और खरीदार के बीच विवाद होना। जो लोग ऐसे प्लॉटों को खरीदते हैं उन्हें खरीदने से पहले इनका सत्यापन करा लेना चाहिए। सत्यापन के भी 2-3 तरीके हैं। जैसे यदि वो नक्शा 11 पर खरीद रहे हैं तो एडीएमएलए ऑफिस से जाके संबंधित किसान का पता कराएं कि उसके नाम 5 या 6% प्लॉट बन रहा है अथवा नहीं। दूसरा, संबंधित तहसील से वो संबंधित भूमि का 12 साल रिकॉर्ड चेक करा सकते हैं। और तीसरा, यदि आवंटन हो चुका है तो प्राधिकरण के संबंधित विभाग से जाकर पता करा सकते हैं कि किस किसान के नाम पर कितने क्षेत्रफल का प्लॉट आवंटित किया गया है।
आवंटन प्रक्रिया शुरू होने के बाद से ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण अभी तक करीब 16,500 किसानों को ये प्लॉट आवंटित कर चुका है। यमुना प्राधिकरण भी 4,000 का आंकड़ा पार कर चुका है, लेकिन नोएडा अभी तक मात्र 5 से 6,000 तक ही पहुंच सका है। आवंटी अथवा खरीदार को इन प्लॉटों पर निर्माण करने से पूर्व प्राधिकरण से नक्शा पास कराना बेहद जरूरी है, लेकिन 90% केसों में देखा गया है कि किसान निर्माण संबंधी नक्शा पास कराता ही नहीं और संबंधित विभाग से किसान पर उक्त प्लॉट की पेनल्टी चलती रहती है। तो किसानों को अथवा खरीदारों को निर्माण करने से पूर्व यहां नक्शा तो पास करा ही लेना चाहिए। इन प्लॉटों का इस्तेमाल किसान अथवा खरीदार आवास के रूप में कर सकता है, होटल बना सकता है, बैंक्वेट हॉल बना सकता है, गेस्ट हाउस बना सकता है, बैंक को किराए पर दे सकता है, आटा चक्की लगा सकता है, गैराज बना सकता है। अन्य भी कई तरह के कॉमर्शियल गतिविधियां हैं जो यहाँ की जा सकती हैं। वैसे ट्राई सिटी टुडे की तरफ से किसानों को ये सलाह है मेरी कि वो इन्हें बेचने से बचें, क्योंकि ज़मीन तो अधिग्रहण के बाद खत्म हो गई है। अब यही एकमात्र ऐसा साधन उनके पास बचा है जो उनके लिए ताउम्र आजीविका का साधन बन सकता है। साथ ही जो लोग इस तरह के प्लॉट खरीदते हैं उनके लिए भी मेरी सलाह है कि वो अपना पैसा लगाने से पहले संबंधित विभागों से प्लॉट आवंटन प्रक्रिया और संबंधित किसान की पात्रता आदि का जरूर मालूम कर लें, ताकि वो फर्जीवाड़े से बच सकें। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। यदि 5% आबादी प्लॉट से संबंधित आपके पास कोई सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में इनके बारे में पूछ सकते हैं।